मॉर्निंग दोस्तों देखिए, आपके लिए मैं फिर आ गया आपकी कुछ समस्याओं का हल लेकर के। दोस्तों, अभी तक मैं दीक्षा पोर्टल पर इतनी वीडियोस बनाकर डाल चुका हूँ, सारी समस्याओं पर बात कर चुका हूँ, लेकिन अब भी वही बातें निकल कर के आ रही हैं। वही प्रश्न लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर मेरा ग्रीन टिक नहीं लग रहा है, सर मेरे प्रशिक्षण गायब हो गए हैं। मैंने इसका सलूशन भी बता दिया आपको कि आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप किसी दूसरे मोबाइल का यूज करिए और दूसरे मोबाइल का यूज करेंगे। अगर उसका मोबाइल सपोर्ट कर रहा है तो आपका ग्रीन भी दिखेगा, आपके प्रशिक्षण भी दिखेंगे। दोस्तों, एक बार मर्ज हो जाने के बाद आप दोबारा मर्ज नहीं कर सकते हैं और दूसरा अकाउंट जो है नहीं आप बना सकते हैं, क्योंकि मानव संपदा आईडी तो आपकी बदल नहीं सकती है। एक बार आपने जिस आईडी से मानव संपदा से मर्ज कर दिया है उसी का प्रयोग आपको बार बार करना है, ठीक है। मानव संपदा से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, दीक्षा से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, मैंने उनके एक एक प्रॉब्लम पर मैंने वीडियो बना के चैनल पर डाल दिया है। मित्रों, अगर आपके पास वीडियोस नहीं पहुंची हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल पर डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां आपको आपकी हर समस्या से संबंधित वीडियोस आपको मिल जाएंगी और देख करके जो है आप जो है अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो आश्चर्य प्रकट करेंगे कि आप सर एक ही बार बार ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो मित्रों, मैं मजबूर हो रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जो है लिख करके कोई बात बताने से लोगों को कम समझ में आता है। जब वीडियो के माध्यम से मैं वही बात मोबाइल में करके दिखाता हूँ तब लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। एक बार और कहना चाहूँगा दोस्तों, आप अगर कह रहे हैं कि आपका दीक्षा अकाउंट मानव संपदा के साथ मर्ज नहीं हो पा रहा है, तो इसकी सिर्फ दो ही समस्या हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि आप मानव संपदा के जो है पासवर्ड को चेक कर लीजिए, अगर पास की लॉगिन हो रहा है कि नहीं। पहले मानव संपदा को लॉगिन करके देख लीजिए कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं। अगर लॉगिन हो रहा है तब आपका दीक्षा पोर्टल मर्ज हो जाएगा। अगर मानव संपदा आपका लॉगिन नहीं हो रहा है ये तब आपका दीक्षा पोर्टल भी मर्ज नहीं होगा। अगर पासवर्ड गलत है तो आपको पासवर्ड सही करवाना होगा। दूसरी बात ये होती है कि दीक्षा का पासवर्ड और दीक्षा का जो है मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें आपको याद रहेंगी, तभी आप मर्ज कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मर्ज करने की समस्या है कि मर्ज नहीं हो रहा, उसका एक कारण और हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जिन्होंने अभी तक दीक्षा पर अपने आप को रजिस्टर ही नहीं किया, यानी पहले ऐसे ही चलाते रहे। दीक्षा ऐसे भी काम करती है जो बिना रजिस्टर के ही। तो कई लोगों ने अभी तक दीक्षा पर अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है और वो मानव संपदा के साथ मर्जिंग का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा जो है बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मानव संपदा के साथ मर्जिंग नहीं हो पाएगी जब तक दीक्षा पोर्टल पर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करेंगे। तो आइए हम आपको जो है इस वीडियो में दो बातें बताने चल रहे हैं कि आप रजिस्टर कहां से करेंगे और यदि आपका एक से अधिक मानव संपदा आईडी बन गया है तो आप क्या करें। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, कमेंट भेज रहे हैं कि सर मेरा एक से अधिक जो है अकाउंट बन गया है, एक से अधिक मानव संपदा एक ईमेल से बन गया है और एक मोबाइल से बन गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, कौन सा अकाउंट मर्ज करें, कौन सा ना मर्ज करें। तो इस समस्या का हल के लिए मित्रों मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है। ये देखिए मित्रों, मैं आ गया दीक्षा पोर्टल पर और ये दीक्षा पोर्टल का होम पेज खुला हुआ है, जहाँ पर मेरी प्रोफाइल आपको दिख रही है, ग्रीन टिक भी दिख रहा है और नीचे हमारे सारे प्रशिक्षण भी यहाँ पर हैं। कई मित्रों ने प्रश्न किया कि सर लॉग आउट करने से, लॉग इन करने से कहीं ये चला तो नहीं जाएगा। तो मैं आपको बता दूं मित्रों, मैं दिन भर ये करता रहता हूं, दूसरे मित्रों की आईडी बनाता रहता हूं, अपना लॉग आउट कर देता हूं, दूसरों का लॉगिन करके उनका मर्ज कर देता हूं, फिर उनको लॉग आउट करके फिर अपना लॉगिन कर लेता हूं। तो लॉगिन और लॉग आउट करने से कुछ नहीं जाता है, यह मात्र एक दरवाजे के समान है। जैसे घर में घुसने के लिए आप दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर निकलते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, बिल्कुल वही सिस्टम है लॉग आउट और लॉगिन करने का। और लॉग आउट और लॉगिन करने के लिए मैं आपको बार बार बता चुका हूं, अब तक आप सीख चुके होंगे। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपका दीक्षा पोर्टल पर एक से अधिक आईडी बन गई है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक से अधिक आईडी बन गई है तो आपको उन सारी आईडीज़ को एक साथ मर्ज करना होगा।
एक साथ मिलाना होगा। और कैसे मिलाएंगे, तो देखिए ये आपके सामने नीचे सबसे नीचे प्रोफाइल दिख रहा है, नीचे दाहिने हाथ पर कॉर्नर पर प्रोफाइल दिखा हुआ है, प्रोफाइल लिखा हुआ है, और ऊपर आपको देखिए 3 लाइन दिख रही है। ठीक है, बाएं हाथ पर ऊपर दाहिने बाएं कोने पर 3 लाइन दिख रही है। इन्हीं 3 लाइन को हम टिक करेंगे। ये देखिए 3 लाइन को टच करने पर ये खुल गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इनका भी उपयोग है। अगर लॉग आउट करना है तो सबसे नीचे लॉग आउट है। क्वेश्चन, अगर आपको सहायता किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो यहाँ से आप सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी बात को लिख सकते हैं और आपको यहाँ से सलूशन मिल सकता है। यहाँ पर कुछ बातें सहायता के लिए हैं। फिर सेटिंग है, भाषा अगर आपको बदलना है तो भाषा में जाके आप अपनी भाषा बदल सकते हैं। मेरे समूह, यानी कि अगर आप समूह बनाना चाहते हैं, विद्यार्थियों का समूह बनाना चाहते हैं तो यहाँ आप समूह बना सकते हैं। अगर आप एक से अधिक उपयोगकर्ता जोड़ना चाहते हैं तो आप जो है अपने ही आईडी में एक से अधिक उपयोगकर्ता को भी जोड़ सकते हैं। यानी यहाँ पर जो कुछ दिया है सबकी कोई मीनिंग है, इसका भी उपयोग है और आपको इनके भी उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। आपका जो मूल प्रश्न है कि अगर मेरी 2 आईडी बन गई है तो मैं क्या करूं, तो यहाँ पर सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग में जाइए। देखिए हमने सेटिंग को टच कर दिया। सेटिंग को टच करने पर ये ऑप्शन आ रहा है, डेटा सिंक, अनुमति, दीक्षा ऐप साझा करें, अकाउंट मिलाएं, हमारे बारे में, यानी हमारे बारे में यानी दीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर जो है इतनी चीज़ें हैं। अब इसमें से हमको कहाँ जाना है, अकाउंट मिलाएं। अकाउंट मिलाएं लिखा है, ये हमने इसको टिक कर दिया। अब देखिए नीचे पोर्टल खुल कर के आ रहा है, दिख रहा है, यदि आपके दीक्षा के 2 अकाउंट हैं तो अकाउंट को मिलाएं, क्लिक करें ताकि दोनों अकाउंट को मिलाया जा सके और दूसरे अकाउंट को हटाया जा सके। ठीक है, यानी आपका जो मर्ज हो गया है अकाउंट वो आपका शेष रहेगा और दूसरा जो अकाउंट आपका है वो अकाउंट हट जाएगा। ठीक है, वो पहले अकाउंट के साथ मर्ज हो जाएगा, लेकिन आपकी ट्रेनिंग नहीं जाएंगी, ध्यान रखिएगा। दोनों में आपने जो भी ट्रेनिंग कर रखा है वो सारी ट्रेनिंग जो है बरकरार रहेंगी, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। और ऐसे मित्र जिनका ट्रेनिंग नहीं शो हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप दूसरे मोबाइल में लॉगिन करिए और आपकी ट्रेनिंग भी दिखने लगेगी। ये देखिए यहाँ पर नीचे जो है नीले कलर के ऊपर लिखा हुआ है मिलाएं। जब मिलाएं बटन दबा देंगे तो आपके सारे अकाउंट एक साथ मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ मिलाएं बटन तो नहीं दबा सकता हूँ क्योंकि मेरा एक ही अकाउंट है, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपके 2 अकाउंट है तो आप यहाँ से आकर के अकाउंट मिलाएं का ऑप्शन ले करके अपने दोनों का अकाउंट को मिला सकते हैं। और जो अभी आपने लेटेस्ट बनाया है, जिसको आपने दीक्षा के मानव संपदा के साथ मर्ज किया है, आप उसी अकाउंट का जो है प्रयोग भविष्य में करिए, उसी का मोबाइल नंबर, उसी का पासवर्ड आप यूज करिए। ठीक है, अब थोड़ा बैक करते हैं और आपको हम ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है अपने आप को, बिना रजिस्टर किए जो है आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे और जो है कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए पहले मैं अपने आप को लॉग आउट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए मैंने लॉग आउट कर लिया। अब ये दीक्षा पोर्टल हमारा बिल्कुल नया हो गया, इस पर किसी का लॉगिन नहीं है। चलिए एक बार प्रोफाइल में चलते हैं। ये प्रोफाइल में हम आ गए, देखिए सब ब्लैंक दिख रहा है, गेस्ट दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी जो है हमारी प्रोफाइल में नहीं है। लॉगिन दिख रहा है, लॉगिन करें। लॉगिन कर दिया हमने, लॉगिन बटन दबा दिया। अब लॉगिन बटन दबाने के बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, फॉरगेट पासवर्ड है, लॉगिन है और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर हियर। ये रजिस्टर हियर का बटन आप दबा दीजिए और अपने आप को पहले रजिस्टर करिए दीक्षा पोर्टल पर। ठीक है, जब ये अभी खुल रहा है 2-3 सेकंड लगेगा, खुल जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसमें आपको डालना है। देखिए रजिस्टर करने के लिए है, सबसे पहले सेलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ, सबसे ऊपर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर नीचे नेम डालेंगे, फिर अपना जो है मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल डालिए चाहे मोबाइल डालिए, जिससे आपको जो है सुविधा रहे वो करिए। फिर नीचे मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपना एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड में कम से कम 8 अंक होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा मित्रों जो है। ठीक है, 8 अंक में स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, संख्या और कुछ विशेष कैरेक्टर,
उसी पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करेंगे। फिर नीचे आई एग्री जहाँ लिखा है, जो छोटा सा बॉक्स बना है उसमें टिक लगा करके रजिस्टर बटन दबा देंगे। जब रजिस्टर बटन दबा देंगे तो कैप्चा वेरीफाई करने के लिए आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, कुछ ना कुछ इमेज बनेगी, वहाँ सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद कैप्चा वेरीफाई कर देंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगी और OTP डाल करके जो है आप सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपका दीक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अब आप इसी पासवर्ड को और इसी जो है मोबाइल नंबर को लेकर के अब आप आगे बढ़ जाइए। अब आप इसके बाद लॉग इन विथ स्टेट सिस्टम में जाइए और वहाँ पर दीक्षा पोर्टल को आप मर्ज कीजिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।